हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट से लिए हैं। ठीक है, तो अच्छा से इसे देखिए और जितने भी भाई आर्मी के प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग को बहुत ही अच्छा प्रश्न देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज होने वाला है प्रैक्टिस सेट 10 नंबर। ठीक है, तो अच्छा से देखिए और जितने भी भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा कि वीडियो और भी है पड़ा हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनीमोमीटर क्या मापने में काम आता है? बताइए। पवन का वेग मापता है कि वायुमंडलीय दाब की, दूध की शुद्धता की, इनमें से कोई नहीं। तो अनीमोमीटर पवन का वेग मापता है। ठीक है, इसमें किस में काम आता है? पवन का वेग मापने में काम आता है अनीमोमीटर। तो चलिए याद रखिएगा पवन का वेग। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 17 नंबर, मानव शरीर में रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहेंगे? एनीमिया की, डायलिसिस की है, हेमरेज की, हीमोएस्टेरिस। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एनीमिया। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? एनीमिया। और ये भी हम बता दें, आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी, जिससे एनीमिया होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि एनीमिया क्या है, हम जो बताएं वो याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा क्या? एनीमिया। और 18 नंबर प्रश्न देखिए। अब 18 नंबर प्रश्न क्या है? 18 नंबर है, सोडियम का गलनांक बिंदु क्या है? बताइए। 97 डिग्री सेल्सियस की, 105 डिग्री सेल्सियस की, 100 डिग्री सेल्सियस की, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि सोडियम का गलनांक बिंदु होता है 97 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा क्या? 97 डिग्री सेल्सियस। तो और सोडियम का संकेत हो जाता है Na, और सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, और परमाणु संख्या हो गया, और द्रव्यमान याद रखिएगा क्या? द्रव्यमान यानी कि इसका वेट हो जाएगा कितना? याद रखिएगा 23। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर क्या है? 19 नंबर आप लोग को दिख रहा होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बताइए। 8 मार्च को मनाते हैं कि 7 अप्रैल को, कि 10 अप्रैल को, कि 28 फरवरी को? जल्दी से बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO के स्थापना दिवस पर। ठीक है, याद रखिएगा क्या? WHO के स्थापना दिवस पे मनाया जाता है क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर क्या है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व है। बताइए। सिलिका है कि एल्युमिनियम की, ऑक्सीजन की, इनमें से कोई नहीं। अधातु तत्व बताना है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा क्या? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर देखिए। आप लोग को क्या होने वाला है, आप लोग अच्छा से इसे पढ़िए। देखिए क्या है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग इसे बता सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कि हम इसे बहुत बार बता चुके हैं और पिछले प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो देखिए, साइट्रोकोम के कारण, कि हीमोग्लोबिन के कारण, कि प्रकाश के कारण, कि फाइब्रिनोजक के कारण? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर होने वाला हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है रक्त का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक क्या है? हेनरी मौजले हैं, कि हेनरी बैकुलर, की मेंडल, की इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हेनरी मौजले को कहा जाता है। क्या? हेनरी मौजले को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है? हीरे का क्रांतिक कोण बताना है। ठीक है, 38 डिग्री होता है, कि 42 डिग्री, की 24 डिग्री, की 90 डिग्री? तो हीरे का क्रांतिक कोण होता है क्या? 24 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या? 24 डिग्री। तो चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या है? 24 नंबर प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने किया था? बताइए। नील्स बोर ने, कि रदरफोर्ड ने, कि जेम्स चैडविक ने, कि जे थॉमसन ने? बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, कि नाभिक का खोज किसने किया था? तो नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा क्या? रदरफोर्ड, जो कि नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन। याद रखिएगा क्या? ये दोनों नाभिक में स्थित होता है, और इसके इर्द गिर्द क्या? इलेक्ट्रॉन नाचते रहता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये भी आप लोग अच्छा से
याद कर लीजिएगा और हमारे बातों को भी सुनते रहिए, जिससे ऑप्शन भी क्लियर होते रहे और भी क्वेश्चन के साथ साथ। तो देखिए 25 नंबर हम देखते हैं, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा बताइए। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की 2.47 मीटर पर स्क्वायर की 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका चंद्रमा का पलायन वेग कितना होगा बताइए जल्दी से। तो चंद्रमा का पलायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा क्या, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है उसका आंसर। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखिए, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण बताना है, ठीक है। चुंबकीय बल की स्थिरांक, विद्युत बल की घर्षण बल की गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण होता है क्या, घर्षण बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा क्या, घर्षण बल। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम, घर्षण बल करते हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होने वाला है। शीशा काटने में किसका इस्तेमाल करते हैं, शीशा का करेंगे, हीरा का कि ग्रेफाइट का कि ग्रेफाइट का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है। तो शीशे काटने के लिए हम लोग हीरे का उपयोग करते हैं। बताइए, बता रहे हैं कि हीरे का बहुत ही कठोर पदार्थ है, ठीक है। हीरे बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, जिसे आसानी से क्या करते हैं, शीशा को काटा जा सकता है, तो इसीलिए किया जाता है और कोई रीज़न होता नहीं है, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम बाईसल्फेट की सोडियम कार्बोनेट की सोडियम बाईकार्बोनेट की पोटेशियम कार्बोनेट। जल्दी से बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है। रासायनिक नाम क्या होने वाला, तो इसका हो जाएगा सोडियम बाईकार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा क्या, सोडियम बाईकार्बोनेट। इसका हम केमिकल यानी कि रासायनिक सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक है। NaHCO3 याद रखिएगा क्या, NaHCO3 सोडियम बाईकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी का नाम से जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा क्या है, तो 29 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या होगा, पॉइज की टेस्ला की डायोमीटर की कैंडला। तो चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक होता है टेस्ला, याद रखिएगा टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न जो कि इस क्लास का प्रैक्टिस सेट में लास्ट होने वाला है, तो अच्छा से इसे देखिए क्या है लास्ट प्रश्न। हमारे शरीर में मुगदरक एवं निहाई कहाँ पाया जाता है बताइए, मस्तिष्क में कि घुटना में कि कंधा में कि कान में। हम लोग को बताना है मुगदरक और निहाई कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कान में पाया जाता है। इसे रट लीजिएगा, ठीक है, इसमें अब समझने वाला बात कोई नहीं है, याद रखिएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अच्छा लगा होगा आप लोग को क्लास और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक करिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी आर्मी की तैयारी करने वाले भाई को हेल्प मिल सके, ठीक है। ऐसे ही हम